अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीनियस ब्रेन साइकोलॉजी। आज का हमारा लेक्चर है थॉरनडाइक मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप की थ्योरीज आ रही हैं जो कि थॉरनडाइक ने इंट्रोड्यूस करवाई हैं, लेकिन यहाँ पर हम सब थ्योरी को डिस्कस करेंगे। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर आने वाला न्यू लेक्चर आपको सर्च किए बगैर मिल सके। इसके अलावा आप डेली बेसिस एक्टिविटीज़ में जो भी प्रॉब्लम फेस करते हैं उन सब के सोल्यूशन आपको ये चैनल प्रोवाइड करता है। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके काउंसलिंग सेशन भी बुक करवा सकते हैं। इसके अलावा मुकम्मल गाइडेंस भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप के जो NTS बोर्ड एग्ज़ाम, PPSC, CSS के एग्ज़ाम्स और अदर जॉब्स एग्ज़ाम्स, यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन भी ये चैनल करवाता है 100% कामयाब तैयारी के साथ। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमारे पास आ रही है सोशल इंटेलिजेंस। विद द हेल्प ऑफ दिस एबिलिटी अ पर्सन अंडरस्टैंड्स अदर पीपल ईजीली। यहाँ पर आपको सोशल स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। इस एबिलिटी की मदद से इंडिविजुअल दूसरे लोगों को बआसानी समझ लेते हैं और इनसे अपनी जो मामलात हैं उसे तय करने में कोई भी मुश्किल नहीं होती। आप एक क्लासरूम में बैठे हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। आपकी लैंग्वेज को दूसरा पर्सन भी समझ रहा है और आप उसकी कम्युनिकेशन लैंग्वेज को समझ रहे हैं। इट्स मीन कि आप एक सोशल इंटेलिजेंस की पावर रखते हैं, आप सोशिएबल हैं और आप इंटेलिजेंस है सोशली तौर पर। तो ये क्या है, इस एबिलिटी की मदद से इंडिविजुअल दूसरे लोगों को बआसानी समझ लेता है और अपनी जो गुफ्तगू है वो दूसरों को समझा सकता है। इस तरीके से वो इजीली अपने जो मामलात होते हैं उनको तय कर लेते हैं और उनको कोई मुश्किल नहीं होती। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। इसमें क्या होता है, दिस एबिलिटी हेल्प्स टू अंडरस्टैंड ऑब्जेक्ट्स एंड मेक देम यूजेबल स्किलफुली। कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस नाम से जाहिर है कि ठोस इंटेलिजेंस। ये एबिलिटी चीज़ों को समझने और उन्हें एक स्किलफुली मैनर में हुनरमंदी से काबिल इस्तेमाल बनाने में मदद देती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस क्या होती है, ये इंटेलिजेंस लफ्ज़ी और अददी मालूमात को समझने और इन्हें इस्तेमाल में लाने से मुतल्लिक होती है। यानी कोई भी मैथमेटिकल का फॉर्मूला है, एक्सपेरिमेंट है, क्वेश्चनिंग है, लॉजिकल है, पैटर्न्स है, रीजनिंग है, वर्किंग विद नंबर्स हैं, उन सबको आप समझ रहे हैं तो आप क्या रखते हैं, आप अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस रखते हैं। आप किसी भी एक्सपेरिमेंट को समझने की शायद रखते हैं डिजिट की फॉर्म में। बेसिकली ये जो स्किल होती है ये मैथमेटिशियन के अंदर बहुत अच्छे से पाई है और इन्हें इस्तेमाल में लाना भी वो बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। तो इसको कहते हैं अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। अब क्या था कि थॉरनडाइक proposed the multi-elements theory. According to this theory, intelligence is a combination of many small elements. Each element has some ability. In every mental process, there are small elements which work systematically. इसमें क्या होता है कि थॉरनडाइक के जो हम असल माहिरीन थे बेसिकली इंटेलिजेंस के कंपोनेंट्स या अनासिर जो हैं उनको तलाश करने की तकद्दु कर रहे थे, बहुत मेहनत कर रहे थे। अब ये बात तयशुदा थी कि इंटेलिजेंस के जो कंपोनेंट्स हैं वो एक मुनफरिद अंदाज में काम नहीं करते, बल्कि डिफरेंट कंपोनेंट्स के ख़ास तंजीम होती है और उनके फिर बाहमी ताल्लुकात जो होते हैं वो इंटेलिजेंस की अक्कासी करते हैं। इस मकसद के लिए फैक्टर एनालिसिस का तरीका इंट्रोड्यूस करवाया जा चुका था जो कि कंपोनेंट्स के बाहमी ताल्लुक की मेजरमेंट करता था। अब क्या था कि इस पस मंज़र में थॉरनडाइक ने एक नज़रिया इंट्रोड्यूस करवाया जिसको कहते हैं मल्टी एलिमेंट थ्योरी भी उसको बोला जाता है। इस नज़रिए के अकॉर्डिंग जहानत बहुत से छोटे छोटे कंपोनेंट्स जो होते हैं उनका मजमुआ होती है अकॉर्डिंग टू थॉरनडाइक, जो उन्होंने मल्टी एलिमेंट्स का नज़रिया इंट्रोड्यूस करवाया था। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। अब इसका क्या मकसद था कि हर एक कंपोनेंट में कोई ना कोई अहलियत, कोई ना कोई एबिलिटी पाई जाती है। हर ज़हनी अमल में कई छोटे छोटे कंपोनेंट्स पाए जाते हैं जो कि एक मुनज़्ज़म तरीके से अपने ही दायरे में रह के काम कर रहे होते हैं। ये थ्योरी इस ज़हनी तंजीम की एक्सप्लेनेशन है, इसी का अमल है, इसी का ही प्रोसेस है, इसी को वजाहत के ज़रिए बयान करी है। एक ज़हनी अमल में पाए जाने वाले जो कंपोनेंट्स हैं किसी दूसरे ज़हनी अमल में किसी और तरह मुनज़्ज़म होंगे और अगर इन दोनों ज़हनी अमल में एक पॉजिटिव ताल्लुक नज़र आए तो इसकी वजह ये जो मुश्तरक कंपोनेंट्स हैं वो होंगे। ज़हनी अमाल के जो बाहमी ताल्लुक है उसकी जो डिपेंडेंसी है वो इंटेलिजेंस के मुश्तरक कंपोनेंट्स पर हैं, एक जैसे कंपोनेंट्स पर हैं। अब इस नज़रिए की मदद से जो आपकी जनरल इंटेलिजेंस है
जैसा कोई तस्वुर मौजूद नहीं है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि थॉर्नडाइक ने जो ज़हनी काबिलियतें हैं, एबिलिटीज़ हैं, उनके डिफरेंट कंपोनेंट्स का तस्वुर पेश किया है। थॉर्नडाइक का कहना है कि डिफरेंट ज़हनी अमाल में बहुत से अज़्ज़ा जो हैं वो यकसा पाए जाते हैं, लिहाजा इन्हें मुख्तलिफ ग्रुप्स में बांट कर अलग अलग नाम देने ज़रूरी हैं। मसलन वर्बल मीनिंग हो गया, अरिथमेटिक रीजनिंग हो गया, कंप्रीहेंशन हो गया, ठीक है, विजुअल परसेप्शन या रिलेशनशिप हो गया, ये सभी इसके अंदर शामिल है। अब थॉर्नडाइक ने इन अनासिर को मद्देनज़र रखते हुए ज़हानत की आजमाइशें वज़ा कर दी। ज़हनी आजमाइश, ज़हनी टेस्ट, इंटेलेक्चुअल टेस्ट बनाते वक्त उससे एहसास हुआ कि इसके जो इंटेलिजेंस एबिलिटीज़ हैं उसके कंपोनेंट्स की ज़्यादा अहमियत नहीं है। ज़्यादा अहम बात यह है कि कौन सी जो एबिलिटीज़ हैं उसके कंपोनेंट्स ज़हनी अमल में शामिल होते हैं। उसने एक एब्स्ट्रैक्ट स्लाइड की मेजरमेंट के लिए एक आजमाइश बनाई। ये अब जो आजमाइश थी बेसिकली 4 हिस्सों पर कंसिस्ट कर रही थी, जिसको उसने CAVD का नाम दिया। ये CAVD का नाम दिया। C फॉर सेंटेंस कंप्लीशन यानी कि जुमलों की तकमील। A फॉर अरिथमेटिक रीजनिंग यानी कि हिसाबी इस्तेलाल। रीजनिंग क्या होता है वो हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, आप वो लेक्चर को ज़रूर सुनिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है वोकैबुलरी यानी कि ज़ख़ीरा अल्फाज। D फॉर क्या है? फॉलोइंग डायरेक्शन यानी कि हदायत की पैरवी। अब थॉर्नडाइक ने ये दावा नहीं किया कि ये जो चारों कंपोनेंट्स है ये एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस का मुकम्मल अहाता करते हैं, बल्कि इसका कहना था कि ये इंटेलिजेंस जो है एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस के कुछ हिस्सों की नुमाइंदगी करते हैं। ये 4 कंपोनेंट्स। कौन से 4 कंपोनेंट्स? ये वाले जो आपको नज़र आ रहे हैं। और एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस के जो बाकी हिस्से हैं मज़ीद इंटेलिजेंस से टेस्ट जो हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट, उनसे जांचे जा सकते हैं, जांच पड़ताल की जा सकती है, आप उनको भी चेक कर सकते हैं। आई होप सो कि आपको लेक्चर की समझ आई होगी। थॉर्नडाइक ने बेसिकली सोशल इंटेलिजेंस, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस का तज़किरा ही किया था और साथ में CAVD कंपोनेंट्स का जिक्र किया था। आई होप सो कि आपको समझ आई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दें, आपको अगेन गाइड किया जाएगा। इसके अलावा आपको कोई भी वीडियो चाहिए हो, कोई भी टॉपिक समझना हो, आप वो भी कमेंट सेक्शन में लिख दें। उसके ऊपर आपको मज़ीद लेक्चर बना के गाइड किया जाएगा और वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसके अलावा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।